स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
गजानन स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा।
હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનીસુ ને હાસ્ય મુખે વસ્યો તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નીતે નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે જે છે શાંત પ્રશાંત સાગર સમા સાધુ ગુણે જે શોભતા જેના દર્શન ને સમાગમ થકી શાંતિ સહુ પામતા જે છે માનસ પુત્ર કાકાજીના ને ભજન માલિન રહે એવા સાધક વૃંદના ગુરુ સુરત વંદન ભરત ભાઈને ભક્તિ સભર ગુલતાન થઈને મહાપૂજા જે કરે અનુરૂતિ અદભૂત જાળવી રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકું વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ ધારતા મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સજતા કાકા સ્વરૂપ દિનકર વિભુ સંભારવામાં ધન્યતા બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય 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 યત સત્યેન જગત સત્યમ યત પ્રકાશેન ભાતિ તત યદાનંદેન નંદંતી તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई, परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंद 11वां और अध्याय 3 आज हम ले रहे हैं। ये जो एकादश स्कंद है, स्कंद 11वां है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा का स्कंद है और ये हमारे लिए एक अच्छा पथ प्रदर्शक बन सकता है। हमारे लिए, हर एक भक्त के लिए ये एक अच्छा पथ प्रदर्शक बन सके, ऐसा ये स्कंद है। अब ये अध्याय 3 में ज्ञानोपदेश के वाक्य इस अध्याय में आते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं वासना का रूप क्या है। गुरु श्री कहते हैं पूर्व में जो विषय हमने जिसका भुगतान किया हो, हमने देखे हो, सुने हो और जिसकी इच्छा अंतःकरण के अंदर उपजी हो, उसको वासना कहते हैं। जो विषय है जिसका भुगतान हमने किया ही नहीं है और उसकी इच्छा भी यदि हमारे अंदर
बरतती है तो उसे भी वासना कहते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं एकांतिक भक्त किसे कहते हैं? गुरु श्री कहते हैं जिन्हें श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति के बिना अन्य कहाँ भी प्रीति न हो और स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण की ही भक्ति करते हो, उसे एकांतिक भक्त कहते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं पुरुष प्रकृति का रूप कैसा है, वो हमें बताइए। तो गुरु से कहते हैं उनके लक्षण की जानकारी के वजह से उनका दरेक का स्वरूप समझ में आता है। अब यहाँ पे एकांतिक भक्त से शिष्य ने सीधा पुरुष प्रकृति का स्वरूप लिया है। अब ये पुरुष प्रकृति क्यों लिया है? क्योंकि जिस वक्त श्री जी महाराज इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे, उस वक्त महादेव जी को बहुत लोग पूजने वाले थे। महाराज स्वयं भी ब्राह्मण थे और योगी भी थे, और ब्राह्मण और योगी में उस वक्त तीर्थ धामों में जाकर ही साधनाएं होती थी। अहम किस्सों में व्यक्ति ने घर बार का त्याग किया रहता था और तीर्थ धामों में या तो पहाड़ियों में या तो गुफाओं में जाकर या तो दिव्य पवित्र स्थानों पे जाकर, जैसे कि गंगा किनारा है, नर्मदा किनारा है, ऐसे तीर्थ स्थानों पे या तो पवित्र नदियों के स्थानों पर ही साधनाएं होती थी। और उस वक्त ये महादेव का चलन बहुत था, मतलब ब्राह्मण भी बोलो और अन्य भक्त भी बोलो, वैश्य भी बोलो, क्षत्रिय भी बोलो, वो सब शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे और उनका चलन ज्यादा था। तो इसलिए डायरेक्ट एकांतिक भक्त से डायरेक्ट पुरुष प्रकृति की बात यहाँ पे आई है, क्योंकि उसका जिसका प्रचलन ज्यादा रहता है वो तुरंत जबान पे आ जाता है। तो यहाँ पे गुरु श्री कहते हैं कि पुरुष प्रकृति का स्वरूप को जानना है तो उसके लक्षणों से हम जान सकते हैं। तो कोई भी अस्तित्व का यदि हमें लक्षण पता चले तो उसका स्वरूप हमें समझ में आता है। तो अब हम उनके लक्षण कहते हैं कि जो प्रकृति के नियंता, जो प्रकृति के स्वयं नियंता है और प्रकृति से विजातीय है, मतलब सजातीय नहीं है, विजातीय है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, सत्य है, स्वयं ज्योति है, सर्वज्ञ है, दिव्य विग्रह है, समग्र आकार मात्र की प्रवृत्ति के कारण क्षेत्रज्ञ है, ऐसे मूल पुरुष जो हैं। और जो प्रकृति है वो तो त्रिगुणात्मक है और जड़ चितात्मक है, नित्य है और निर्विशेष है, और महदाधिक समग्र तत्व को जीव मात्र उनका क्षेत्र है और वो भगवान की शक्ति है। गुण साम्य है और निर्विशेष ऐसी जो माया है उसमें जो बढ़ोतरी होती है या तो न्यूनता होती है या तो कम ज्यादा करते हैं, उसको काल कहते हैं। अभी यहाँ पे जो पुरुष प्रकृति का वर्णन किया है वो इनडायरेक्टली जिसको हम महेश्वर कहते हैं या तो लोगों ने जिसको परमेश्वर माना है, यानी कि जो महाशून्य है, शून्य के ऊपर जो महाशून्य है, उस महाशून्य के बारे में ये सारे लक्षण बताए हुए हैं। उसमें उसका क्या कहा है? अखंड, अनादि, अनंत। अभी मूल प्रकृति पुरुष के जो पुरुष है या तो जिसको हम मूल पुरुष कहते हैं वो अनंत है, सत्य है, स्वयं ज्योति स्वरूप है। तो जो ज्योति स्वरूप है उसमें से ही हम बने हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर भी वो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो स्वयं ज्योति है, सर्वज्ञ भी है। उसके वजह से ये आत्मा भी जो है वो भी सर्वज्ञ है और अनंत है। और ये अनंतता की बात शायद मैंने 6 महीने पहले कही थी, आदि अनंता की बात कही थी कि हम अनंत है और अनंत होके हमें जीना है, हम सीमा रहित है।
तो ये सीमा रहितता का जो गुण है वो हमें ये मूल पुरुष में से आया है। ये जो उनका जो गुण है कि हम भी अनंत है, आत्मा स्वरूप में जो आत्मा के अंदर ब्रह्म ज्योति है, और वो जो हमारा अस्तित्व है वो स्वयं सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ भी है और अनंत है। तो वो अनंतता का जो लक्षण है वो जीव में भी, मतलब आत्मा में भी है, लेकिन जीव बद्ध है, इसके वजह से वो सीमित दायरा में ही अपनी गतिविधि को चलित कर सकता है। पर जो व्यक्ति साधना करते 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 उसको ट्रांसेंड कर जाता है, शून्य को और महाशून्य को, तो इसको महाकाल कहा है। और जो सदाशिव है, मतलब कि प्रधान पुरुष जो आते हैं, उसको काल कहा है, उसको शून्य कहा है। तो ये सारी बात यहां पे कही है। और उसमें एक बात और कही है कि महत तत्व आदि समग्र तत्व से जो जीव मात्र उनका क्षेत्र है, मतलब पुरुष प्रकृति का जो क्षेत्र है वो क्या है, महत तत्व आदि समग्र जो ऐश्वर्य उनके पास में है, उसके माध्यम से वो जीव के साथ में वो खेल खेलते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अभी आगे चलते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं श्री स्वामीनारायण का धाम कैसा है। अभी देखो, पहले शिष्य ने वासना का रूप पूछा, फिर सीधा एकांतिक भक्त पे गए, मतलब वासना का निर्मूलन हो गया तो वो एकांतिक भक्त हो सकता है। ये हमने आगे चैप्टर में देख लिया कि जहां पे वासना निर्विशेष हो गई, निष्काम भक्त हो गए, तो उसी को ही एकांतिक भक्त कहते हैं। तो इसलिए वासना का रूप और एकांतिक भक्त किसको कहते हैं वो आपस में वो प्रश्न ले लिए। उसके बाद में पुरुष प्रकृति का स्वरूप जानने के बाद तुरंत स्वामीनारायण का धाम कैसा है वो बताते हैं, मतलब कि हम यहां से बाहर निकल गए, उसके परे ट्रांसेंड हो गए, तो सीधे हम स्वामीनारायण के धाम में हम पहुंचते हैं। तो वो बात यहाँ पे संलग्न है। हमें लगता है कि पहले ये बात, फिर अचानक भक्त की बात, फिर तुरंत पुरुष प्रकृति की बात और तुरंत अक्षरधाम की बात क्यों ली है, क्योंकि वो दोनों आपस में संलग्न है, स्टेप है, क्रमांक में, उत्क्रांति के क्रमांक में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामीनारायण का धाम कैसा है, तो गुरु से कहते हैं श्री स्वामीनारायण का धाम तो सनातन है, नित्य है, अप्राकृत है, सच्चिदानंद है, अनंत है, अखंड है। अभी यहाँ पे जो स्वामीनारायण का धाम को भी अनंत कहा है, अखंड कहा है, और पुरुष प्रकृति का रूप में भी उसको अनंत और अखंड कहा है, और सर्वज्ञ भी कहा। तो दोनों में क्या फर्क है? एक जो है, जो पुरुष प्रकृति के अंदर जो अनंतता और जो सर्वज्ञता है या तो जो अखंडता है, वो कैसी है, माया के अंदर का उनका व्याप्त आता है। लेकिन अक्षरधाम क्या है, अमायिक है। जो पुरुष प्रकृति है वो मायिक स्वरूप है, और जो स्वामीनारायण का धाम है वो अमायिक हो जाता है। तो वो दोनों की अनंतता में उस रूप से अंतर है। उनकी जो अनंतता है या तो उनकी जो अखंडता है वो पुरुष प्रकृति के पर्यंत ही सीमित है, वो दूसरे पुरुष प्रकृति के अंदर वो प्रवेश करके उसको नहीं जान सकते, तो वहां पे उसकी सीमितता है। पर जो अक्षरधाम का जो अखंडता है तो अनंतता है, वो अनंत प्रकृति पुरुष के अंदर फैली हुई है। तो अक्षरधाम की जो अनंतता है वो समग्र मूल पुरुष प्रकृति में, जो अनंत मूल पुरुष प्रकृति है उसमें व्याप्त है। पर जो मूल पुरुष प्रकृति की अनंतता है वो अपने अंदर समाहित संपूर्ण जो भी सदाशिव है, या तो प्रकृति पुरुष है, या तो प्रधान पुरुष है, या तो फिर कृष्ण का गोलोक धाम है, या तो जगदम्बा है, या तो महाविष्णु है, या तो ब्रह्मा विष्णु में से वो सारी सृष्टि उसके अंदर आती है। तो वो अनंतता, मायिक अनंतता बताई है, और यहाँ पे जो धाम है वो अमायिक अनंतता की बात यहाँ पे की हुई है। तो वो फर्क हमें समझना है। ये दोनों साथ साथ में क्यों लिए हैं, उसका कारण होगा, क्योंकि मायिक क्या है और अमायिक क्या है उसका भेद यहाँ पे बताते हैं। कि जो वासना में ग्रसित है वो मायिक में अभी फंसा है, और जो एकांतिक है वो अमायिक हो चुका है। तो वो जो मायिक अमायिक का जो प्रास है वो यहाँ पे बिठाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। उसको दृष्टांत का उपयोग करके कहते हैं कि जिस तरह से पर्वत है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, वो सभी की आकृति उसके सहित ऐसी ये जो समग्र पृथ्वी है, यदि वो कांच की हो जाए
और आकाश के अंदर जो सभी समग्र तारा वगैरह जो सभी है, सूर्य वगैरह जितने भी है, वो सब तेजोमय हो जाए और समग्र आकृति के सहित कांच की पृथ्वी जिस तरह से शोभायमान होती है कि आकाश मंडल के अंदर के सारे सूर्य और तारे वो सब एक साथ में प्रज्वलित हो जाए, मतलब पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित होने लगे, तेजोमय हो जाए। और यदि ये पृथ्वी भी कांच की बन जाए, ये जो ठोस हम देखते हैं या तो कलरफुल हम देखते हैं, उसके जगह पे वो भी कांच की हो जाए, सब कुछ कांच का हो जाए, जो पर्वत है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु पक्षी, सब हर एक जीव कांच के हो जाए, तो जो उसका जो रिफ्लेक्शन जो आता है पृथ्वी के ऊपर, उनका तेज गिरने की वजह से जो पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, तेजोमयी हो जाती है, तो वो पृथ्वी जैसे सुशोभित होती है या तो आह्लादक लगती है, ऐसी ही आह्लादक, ऐसी ही सुशोभित युक्त श्री जी महाराज के तेज रूप अक्षरधाम है। मतलब महाराज ने यहाँ पे अक्षरधाम कैसा है वो समझाने के लिए उन्होंने सबको कांच का बना दिया और सूर्यों का और ताराओं का जो तेजोमय प्रकाश है उसके अंदर यदि रिफ्लेक्ट हो जाए कांच के अंदर तो कैसा होएगा, ऐसा अक्षरधाम है। ऐसा कंपैरिजन करके वो धाम का वर्णन किया। और समाधि में तो ऐसे मुक्त है वो उनको देख सकते हैं और वही मुक्त जो है वो तेजोमय अक्षरधाम को प्राप्त होते हैं। शिष्य पूछते हैं कि गृहस्थ हरिभक्त को सुख और दुख में एक मति कैसे रहती है? तो गुरु से कहते हैं गृहस्थ को तो अनंत प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं और तब सत्पुरुष के सेवा में मन को चलित होने दिए बिना, आगे पीछे उसको हिलने दिए बिना, यदि ऐसे समझते हैं कि सच्चे संत का जो समागम मुझे मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है और उसके वजह से मुझे परम चिंतामणि और कल्पवृक्ष जैसे वो मुझे मिले हैं, मुझे प्राप्त हुए हैं, धन है, दौलत है, बेटे है, बेटी है, वो सब तो स्वप्न तुल्य है। अभी यहाँ पे स्वप्न तुल्य बताया है। स्वप्न तुल्य किस हिसाब से बताया है कि यहाँ का जो मानव का जो जीवन है उसमें जो हमें ये संसार के जो सारे कुटुंबी जन मिले हैं वो कितने साल के लिए हैं? 100 साल के लिए है। लेकिन यहाँ से इंद्र के पास में जाए तो इंद्र की लाइफ कितनी है? तो 30 करोड़ 85 लाख 71,000 साल की। उससे आगे ब्रह्मा के पास में जाएंगे तो उनकी आयु कितनी है वो हमने देखा, 14 मनवंतर के जितना सुबह से शाम और उतने ही 14 मनवंतर जितने शाम से सुबह। तो उसके कंपैरिजन में, वो समय के कंपैरिजन में यदि ब्रह्मा का इतना लंबा आयुष्य है तो उसके सामने महाविष्णु का कितना होएगा, उमा महेश का कितना होएगा, महाविष्णु का कितना होएगा, उसके सामने प्रकृति का कितना होएगा, गोलोक में कितना बड़ा समय होएगा। तो वो इतने बड़े समय के सामने जो हमें ये 100 साल में जो मिले हैं वो कितने गिने जाएंगे? वो समय को कितना गिना जाएगा? स्वप्न तुल्य। आंखें बंद की और खोली उतने में 100 साल पास हो गए। तो उसकी जो अहमता ममता को तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है कि धन दौलत। अभी धन और दौलत क्यों बताया है? धन मतलब जो हमने रुपये समाये हैं, जो चलन है वो एक्सचेंज, वस्तु को या तो सेवा को प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज, और दौलत माने जो संपत्ति हमने इकट्ठी की है। अभी ये जो बेटे बेटी, ये तो कुटुंबी जन, ये तो धन दौलत, वो दूसरे लोक में जाने वाले नहीं है। यहाँ से इंद्रलोक में चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो यहाँ का सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने भी उसके पीछे हाई वही करके हमने जमा किया, लेकिन वो कुछ उधर काम में आने वाला, स्वर्ग में ही काम में नहीं आने वाला है, तो दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है। तो इसीलिए उसको इसके साथ में जोड़ा है कि ये सब स्वप्न तुल्य है। हम यहाँ पे गिनती करते हैं, मेरी इतनी दौलत है, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरी इतनी जमीन है, मेरे इतने कुटुंबीजन है, पर वो सब क्या है? वो सब एकदम स्वप्न तुल्य समय के लिए हमारे पास में आए हैं और वापस चले जाने वाले। हम चाहकर भी उनको अपने साथ में आगे लेके जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी यात्रा अलग है, उनकी यात्रा अलग है। उनकी वासना कैसे उसकी कसर कैसे टलेगी वो महाराज का काम है, वो अपना काम नहीं है। और हम क्या करते हैं, ममत्व के वजह से हम उनको देखते रहते हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसीलिए बोला है
उसको ध्यान में रखते हुए, मानव के मूलभूत स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो क्या है, सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है करके वो सबकी कॉपी करना चाहता है, और जब कॉपी करता है तो दूसरे को उपदेश देने के लिए वो तुरंत प्रेरित हो जाएगा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला, जो मान्यता है, उसमें से बाहर निकालने के लिए सीधा और शॉर्टकट, ये सब स्वप्न तुल्य है। स्वप्न में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कुछ मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो वो स्वप्न तुल्य है, वो बताने के लिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि उसका को वो एकदम गौण है। सच्चा लाभ तो संत का समागम मिला है वही है। जैसे हमने बताया था कि भरतखंड में ऐसे 2 चरण आए हैं, न जाने कितने अब्जों साल तलक महाविष्णु ने तप किया, तब जाके ऐसे 2 चरण जो आज तलक आई नहीं। कितने कृष्ण आके चले गए इस भूतल के ऊपर, कितने शिव मूल प्रकृति पुरुष भी आके चले गए, फिर भी हम ये जो मूल तना है, संसार वृक्ष का जो मूल तना है, उसके मूल पे भी नहीं पहुंच पाए। हम उस तना में आते हैं और फिर से वापस जन्म मरण के चक्कर में फिर से कोई प्रकृति पुरुष के लोक में वापस फिर से चले जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। फिर से हम कभी आत्यंतिक प्रलय आता है तभी वो थना में आते हैं और फिर से वापस हम चले जाते हैं, लेकिन मूल पे भी नहीं पहुंचे थे। यहाँ तो अक्षरधाम की बात है। तो जो उपलब्धि है वो क्या उपलब्धि है कि सच्चा लाभ तो संत का समागम मिला है वही है। और कितना भी गंभीर कष्ट आके क्यों हमारे सर पे मंडराता हो, फिर भी वो श्री जी महाराज और संत की सेवा में से वो डिगता नहीं है, वो तटस्थता से वहां पे टिके रहता है और आगे पीछे भागता नहीं है। और इसी रीत से गृहस्थ यदि अपना वर्तन रखे तो उसको सुख दुख में एक मति रहती है। देखो कि संसार में रहते हुए भी यदि उसका वर्तन सिर्फ ऐसा हो जाए कि ये सब नाशवंत है, ये सब टेम्पररी है, ये सब अल्प समय के लिए है, ये 100 साल और उसके सामने जो धाम का जो अनंतता है उसको यदि हम कंपेयर भी कर ले तो कंपैरिजन के लिए भी कुछ अंश भी बचता नहीं है। तो इसलिए जब ऐसी अवस्था में हम रह जाते हैं उसको कहते हैं निस्पृही स्थिति। हम निस्पृही हो जाए मतलब कि वितराग की स्थिति आ जाए, बुद्धत्व आ जाए, हम बुद्ध बन जाए जीते जी। वशी भाई ये शब्द बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे तो केवड़ियों का टोले का टोला है। तो केवड़ी मतलब क्या कि संसार में रह के भी जो वितरागी हो गए हैं, जो निस्पृही हो गए हैं, जो वैरागी हो गए हैं, जो महात्मा युक्त वैराग्य में पनप रहे हैं पल पल, ऐसे जो गृहस्थ है उनको सुख दुख में एक मति रहती है। वो बात यहाँ पे बताई है। अब शिष्य पूछते हैं कि यदि अंत काल में श्री स्वामीनारायण भगवान के बारे में मति रहती है तो ही मोक्ष होए, और यदि न रहे तो न ही हो सकती है, तब उन्होंने जो जीवन पर्यंत जो भक्ति की है उसका विशेष लाभ क्या है। क्योंकि संसार जगत में या तो अन्य पंथों में ये लोकवायका बहुत गंभीरता से जड़ी हुई है कि अंत समय में उसको मुख में जल दे दो, गंगा जल दे दो, अंत समय में उसके मुख में वो तुलसी पत्र दे दो, अंत समय में उसके सामने मंत्र जाप करो। अभी वो स्वयं तो कुछ बोल नहीं सकता, स्वयं को बरोबर सुनने को आता भी नहीं है, वो पीड़ा से इतना पीड़ित हो रहा है कि भगवान का नाम उसको सुझता नहीं है। फिर भी सब लोग क्या बोलते हैं, उसके सामने धुन करो तो सब कुछ हो जाएगा, अंत समय में सब कुछ होना चाहिए तो ही उसकी गति होगी। तो वो जो फर्क है, जो माइक धाम में जाने के लिए जो नीति नियम है और अमाइक धाम में जाने के लिए जो नीति नियम है, उसकी बात यहाँ पे करी है। यहाँ पे जो बात है वो माइक और अमाइक दोनों फिरकों के बीच में जो फर्क है उसकी बात एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने कही है। और ऊपर से एक चीज पूछी है कि दास के लक्षण क्या होते हैं, दास के लक्षण क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। गुरुजी कहते हैं अंत यानी मनुष्य जन्म समझना एकांतिक धर्म सिद्ध नहीं किया है। यहां पे गुरु स्पष्ट करते हैं अंत कौन सा, मनुष्य जन्म का अंत, एकांतिक धर्म को उन्होंने सिद्ध नहीं किया है। वो बात, दो बात अलग है, वो यहां पे सबसे पहले वो स्पष्ट करते हैं।
उसमें जिन्होंने से सज्जनानंद स्वामी के स्वरूप के ज्ञान वाले परम एकांतिक मुक्त मिले हैं और उनको पहचानते हैं, और यदि वो कहे वैसा ही करते हैं, तो उसको श्री स्वामीनारायण की साक्षात प्राप्ति कहलाती है। और जैसी ऐसी जिनको प्राप्ति हुई है, उसको तो अंतकाल में स्मृति रहे अथवा न भी रहे, फिर भी उसका तो अकल्याण नहीं होता है। यहाँ पे क्या शब्द यूज किया है? उसका अकल्याण नहीं होता है, उसको अक्षरधाम मिलता है, ऐसा नहीं कहा। ये भी दो फर्क है। ऐसा नहीं कहा है कि जीवन पर्यंत जिन्होंने एकांतिक धर्म का पालन किया है उसको अक्षरधाम मिलेगा, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पे माइक और अमाइक दोनों की स्थिति की बात की है कि जो माइक में है और अंतकाल में उसको ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और जो अमाइक में है यदि अंतकाल में ऐसी स्थिति नहीं भी रही तो उसका अकल्याण नहीं होता है। मतलब कि यदि कुछ कसर अभी भी बाकी बच गई है उसकी, या तो उसको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, या तो वो सूर्यलोक में जाएगा, या तो वो बद्रिकाश्रम में जाएगा, निरन्न मुक्त बनेगा, वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, और फिर वहां से वो सीधा अन्य लोक में नहीं पर सीधा कहां पे पहुंचेगा? अक्षरधाम में पहुंचेगा। इसीलिए कहा है कि यहाँ पे उसको अक्षरधाम प्राप्त होगा, ये नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? उसका अकल्याण नहीं होगा, और उसको तो श्री स्वामीनारायण रक्षा करते हैं। मतलब सूर्यलोक में भी गया तो स्वामीनारायण रक्षा करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि यदि हम में से कोई भी सूर्यलोक में गया या बद्रिकाश्रम में गया तो वहां पे भरत भाई वसी भाई को आना है। वहां पे भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई को वहां पे भी आना है, वहां पे प्रकट होना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे हमारे सन्मुख भरत भाई आज पवई धाम में विराजते हैं, उसी तरह से सूर्यलोक में भी उनको उस लोक के अनुरूप के शरीर को धारण करके हमारे सामने आना पड़ेगा, हमारी वासनाओं को निकालना पड़ेगा, और फिर वो ही हमें ऊपर लेके जाएंगे, और वही स्वरूप वहां पे अक्षरधाम के तत्वताज पे विराजमान है। जो यहाँ मिले हैं वही वहां पे विराजित है। तो फिर आना पड़ेगा ना, सूर्यलोक में भी आना पड़ेगा, बद्रिकाश्रम में भी आना पड़ेगा, और मानव जन्म लेगा यदि बाय चांस तो वहां पे भी उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो ये बात है। जिस तरह से आज वो राजू भाई के जो दो बेटे हैं उसके पीछे पीछे वो भागते हैं हेरत और दैविक के पीछे पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो जानते हैं चेतना कहां से आई है, वो जानते हैं। तो इसीलिए बचपन से उनको अनुग्रहित करते हैं कि कम से कम इस जन्म में तो उनकी कसर निकल जाए। और जो श्री सज्जनानंद स्वामी से विमुख है, यानी कि जिन्होंने श्री जी महाराज की आज्ञा की उपासना नहीं है, यहाँ पे क्या बताया है? श्री जी महाराज की आज्ञा की उपासना। भी भक्त है श्री जी महाराज का, पर आज्ञा पालन नहीं है। तो स्वामीनारायण करता है, वो स्वरूप योग भी करता है, पर आज्ञा पालन नहीं करता। उसकी बात कही है कि सज्जनानंद स्वामी से जो विमुख है, यानी कि जिन्हें श्री जी महाराज की आज्ञा की उपासना नहीं है, वो चलते फिरते यदि देह रख देते हैं फिर भी उसका कल्याण होता नहीं है। अंत समय में यदि वो चलते फिरता है, अच्छा भला है, और स्वामीनारायण का नाम भी लेता है, फिर भी उसका कल्याण नहीं होता। ये तीसरा स्टेप बताया, पहले माइक वाले का, फिर अमाइक वाले का, और फिर जो विमुख है उसका। विमुख किसको कहा है? जो आज्ञा का पालन नहीं करता। आज्ञा का पालन नहीं करता मतलब शिक्षा पत्री में बताए हुए नियम के हिसाब से नहीं चलता, या तो वचनामृत में बताए हुए नियम के हिसाब से नहीं चलता, या तो फिर जो प्रत्यक्ष गुरु जो किए हैं उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, तो उसको क्या कहा गया है? विमुख कहा गया है, और उसका कल्याण नहीं होता ऐसा लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। तो यदि हम मान के बैठ गए कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं और हमारा कल्याण ही होने वाला है, तो हम भ्रम में हैं। वो भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्थिति को लिया हुआ है। और गुजर जाने के बाद वो यमपुरी में भी जाता है, और कितने पापी तो कसाई होते हैं तो हरते फिरते देह छोड़ देते हैं, और भक्त हो तो उसको तो अकाल मृत्यु भी आ जाती है,
तो क्या उसका अकल्याण होएगा? तो कहते हैं नहीं होएगा। और वो जो पापी का क्या कल्याण होएगा? तो उसका भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए जो भक्त है और उसके मति के अंदर ऐसा ही हमेशा चलित होते रहता है कि प्रकट श्री स्वामीनारायण भगवान और प्रकट सत्पुरुष जो मुझे मिले हैं तो मेरा तो कल्याण हो ही चुका है। अभी जिसकी धारणा इतनी मजबूत है कि मुझे प्रकट श्री स्वामीनारायण भगवान और प्रकट सत्पुरुष मिल चुके हैं तो मेरा कल्याण हो ही चुका है, जो इस तरह से चलता है, तो और जिसको सत्पुरुष की पहचान नहीं है, श्री स्वामीनारायण भगवान के स्वरूप पर निष्ठा नहीं है और जो आज्ञा का पालन भी नहीं करता है और उसकी मति में तो ऐसा ही हमेशा उठक बैठक होते चलती रहती है कि मैं अज्ञानी हूं, उसके वजह से मेरा कल्याण नहीं होएगा, तो उसकी जैसी मति है उसकी अंतकाले वैसी ही गति होती है। मतलब कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रकृति का स्पष्ट नियम आता है कि आप बहिर्मुख होके क्या करते हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जो हमारा एक दूसरा मन है जिसको कहते हैं एक बहिर्मन और एक है अंतर्मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यदि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मेरी धारणा या तो मैंने जो बीज डाला है वो ऐसा पक्का है कि मुझे प्रकट मिले हैं तो मेरा कल्याण हो चुका है, तो उसका कल्याण हो चुका है, ये बात कहते हैं। प्रकृति के इस नियम की बात कहते हैं। यहाँ पे हमारी धारणा क्या है, हमारी निष्ठा क्या है? धारणा ही हमारी निष्ठा बनती है। धारणा में जब हमारा अठंग विश्वास हो जाता है और अठंग विश्वास हमारी आदत बन जाती है तो वो आदत निष्ठा कहलाती है। तो उस निष्ठा की बात कही है कि मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में मेरा यही बीज है कि मुझे जो प्रकट मिले हैं तो मेरा कल्याण इसी वक्त हो चुका है। भगवान मुझे अभी उठा लेगा तो मैं अक्षरधाम का ही हूं, मेरा परम कल्याण हो चुका है, तो उसका कल्याण हो चुका है। वो बात यहां पे गुरुश्री कहना चाहते हैं। अंत यानी कि मनुष्य जन्म में जैसी मति रहती है ऐसी गति होती है। जो श्री सहजानंद स्वामी के सच्चे दास हुए हैं उनको तो कुछ करना बाकी रहा ही नहीं है और उसके दर्शन के वजह से तो अनंत जीवों का कल्याण भी होता है, तो उसका कल्याण होएगा उसमें क्या कहना। पर श्री जी महाराज का जो दासपना आना वो बहुत ही कठिन है। अभी ये जो है ना दासपना आना वो कठिन है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसके लिए लिखा है क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे कारण शरीर के अंदर ऐसे ऐसे बीज पड़े हैं जहां पे अहम ममत्व अहम ममत्व वो चलते ही रहता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा प्रोग्रामिंग है। तो सबकॉन्शियस माइंड का वो प्रोग्राम जब तक डिलीट नहीं होएगा तब तक ये दासपना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अहम ममत गिरा नहीं है। जिस वक्त अहम ममत गिर जाता है तो दासपना प्रकट होता है। वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। जो दास होते हैं उसके तो ऐसे लक्षण हैं कि जो देह को झूठा मानता है। अभी जो देह को झूठा मानता है वो मन और अंतःकरण को भी झूठा ही मानेगा, बराबर है ना। देह है तो मन है, अंतःकरण भी है, और अपने आत्मा को ही सत्य जानता है। अपने जो स्वामी हैं उनको ही हमें भजना है और जो पदार्थ है उसकी भुगतान करने की जो इच्छा उसकी बची नहीं है, और अपने स्वामी के जो पसंदीदा जो चीज है उसको रखकर वो अन्य आचरण वो करता ही नहीं है। मतलब मेरे स्वामी को क्या पसंद है, मेरे स्वामी ने आज की क्या आज्ञा दी है, उसी के हिसाब से उसका वर्तन रहता है, उसी के हिसाब से उसकी आदत होती है। वो अपने आप में सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे जो नीति नियम हैं उसको ढाल के रखता है कि मुझे ऐसे ही बरतना है चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मुझे भगवान ने ये आज्ञा की है और उस आज्ञा के हिसाब से मुझे आचरण करना है। ऐसा हो तो वो सहजानंद स्वामी का दास कहलाता है, और देह रूप से यदि वो वर्तन करता है तो वो प्राकृत भक्त कहलाता है। और जो सच्चा संत होते हैं वो तो मुक्तानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी वगैरह वगैरह जैसे होते हैं, और उन्होंने श्री जी महाराज के हिसाब से ही
पदार्थ को कभी भी उसका भुगतान किया नहीं है। मतलब कि आसक्ति के बिना ही सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब क्या है कि हम कठपुतली है, हम निमित्त मात्र है, और निमित्त मात्र से प्रभु ने मुझे जो दिया है उसका इस्तेमाल करता हूं। कैसे? उनको ही अर्पण करके इस्तेमाल करता हूं। यदि मुझे टीवी दिया है तो मैंने उसको भगवान को अर्पण कर दिया और मैं उसको इस्तेमाल करता हूं कि प्रभु मुझे तुम्हारा ही ध्यान कराना। तो आपने वो पदार्थ का भुगतान नहीं किया है, मतलब आसक्ति नहीं है, आप उसमें से निवृत्त हो चुके हैं और फिर भगवान के गुणगान के लिए आप उसका टीवी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आसक्ति रहितता की जो स्थिति है उसकी बात की है। श्रीजी महाराज जब अक्षरओरडी में बसे हुए थे तब सभी साधु खेला नदी की रेत में रहते थे। श्रीजी महाराज ने जब हजामत कराई तब सभी संतों ने जटा बढ़ाई थी, और श्रीजी महाराज ने अत्तर, चंदन और पुष्प जब अंगीकार किए थे तब साधुओं ने विभूति लगाई थी। श्रीजी महाराज ने जब वस्त्र अंगीकार किए थे तब साधुओं ने टाट पहना था, और श्रीजी महाराज पकवान के थाल ग्रहण करते थे तब सभी साधुओं ने खटरस के वर्तमान का पालन किया हुआ था। श्रीजी महाराज जब मानकी घोड़ी के ऊपर बैठ जाते थे तब सभी साधु वो पगरखा के बिना वो पैर से, अपने स्वयं के पैर से ही चलते थे। इसी रीत से जो दास होते हैं वो भगवान के जो भोग्य जो पदार्थ है उसको वो ग्रहण नहीं करते थे, मतलब उससे वो दूर ही रहते थे। उनकी उसमें विरक्ति ही रहती थी और उसमें कभी उसका आकर्षण हुआ नहीं कि भगवान जो करते हैं वैसा मुझे चाहिए, भगवान जो पहनते हैं वैसा मुझे चाहिए, ऐसी इच्छा कभी उनकी आई नहीं। भगवान ने जिस स्थिति में रखा उसी को ही प्रसाद मानकर वो भगवान के दर्शन का, भगवान की कथा वार्ता का लाभ लिया, तो वो उसको दास कहा है। वो बात यहाँ पे आई है कि दास मतलब क्या। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि श्रीजी महाराज क्या करते थे और उस वक्त उनके सन्मुख जो साधु संत थे या तो जो परमहंस थे वो क्या करते थे, उसकी बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से की। शिष्य पूछते थे विवेक यानी क्या। गुरु जी कहते हैं कि भक्त को सत और असत का जो विवेक हो और जो अवगुण अपने में दिखे उसको पहचानता हो और सोच समझकर उसका त्याग कर दे, और सच्चा हो उसका गुण ग्रहण करे, और स्वामीनारायण और सच्चे संत जो वचन कहे उसको सत्य करके माने और उसमें संशय करे नहीं। संत कहे कि यदि तू देह प्राण इंद्रिय मन से अलग है, सत्य है और उसका जानने वाला है, देहादिक सभी असत्य है, तो उस वचन को सत्य मानकर वो सभी से अलग आत्मा रूप से वर्तन करता है। मन के घाट के साथ में वो घुल मिल नहीं जाता है और उसके वजह से वो अपने बंधन होता है और एकांतिक धर्म में खोट आती है। ऐसे जो पदार्थ तथा कुसंगे उसको पहचान के रखता है और उससे दूर रहता है। तो ऐसे बंधन में आए बिना यदि सौले विचार मतलब सुलटा विचार ही जो ग्रहण करता है, झूठे विचारों का वो त्याग करता है, तो हम जानते हैं कि उसका विवेक जागृत हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि इसको विवेक कहते हैं। एक मिनट। शिष्य पूछ रहे हैं मुक्त कैसे हुआ जाता है। गुरु से कहते हैं, श्रीजी महाराज ने कहा है कि जो माइक भाव से रहित होकर, शिष्य पूछ रहे हैं कि मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो गुरु से कहते हैं, श्रीजी महाराज ने कहा है कि जो माइक भाव मात्र से रहित होकर मेरे तेज के साधर्मपणा को प्राप्त हो चुका है वो मुक्त हो जाता है। और उसके बिना तो यदि 4 वेद, खटशास्त्र, 18 पुराण और भारत आदि इतिहास वगैरह सब वो पढ़ भी ले तथा उसके अर्थ को भी पहचान ले या फिर उसको श्रवण करके भी वो मुक्त नहीं बन सकता है। मतलब ज्ञान और उसके शब्द या तो उसको उसके शब्द के अर्थ को भी यदि उसने पहचान लिया है और हर हमेशा उसका श्रवण भी कर लेता है, फिर भी
वो अक्षर के साधर्म्यपणा को प्राप्त नहीं हो सकता। ये तात्विक बात कही है, ये तत्व की बात कही है। मतलब कि माइक और अमाइक की जो साधना है और दोनों का जो लक्ष्य है उसमें कितना आसमान जमीन का फर्क है वो यहां पे बताया है। आप अनंत भी हो गए, अखंड भी हो गए, सर्वज्ञ भी हो गए, आप सभी वेद शास्त्र के ज्ञाता भी हो गए, फिर भी वो सब किस में आता है? संसार वृक्ष के अंदर ही आता है। आप उसके परे के साधर्म्यपणा को प्राप्त नहीं हो सके। जो परे का साधर्म्यपणा क्या है? वो मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी या उनके ऐसे संत जो आज पृथ्वी के ऊपर प्रकट है, उसके साधर्म्यपणा को यदि आपने प्राप्त नहीं किया है तो ये सब व्यर्थ है। अक्षरधाम प्राप्त करने के लिए वो बात कही है। और सभी शास्त्रों में जो परोक्ष ज्ञान कहा है उस वजह से प्रकट से स्वामीनारायण भगवान और उसके जो परम एकांतिक संत, उसका जो महिमा है और उसकी पहचान ऊपर बताई है वो उस शास्त्र से होती नहीं है। मूल अक्षर की पहचान या तो मूल अक्षर का साधर्म्यपणा या तो अक्षर रूप का साधर्म्यपणा उससे सिद्ध नहीं होता है। वो शास्त्र भी पढ़ ले, उसका अर्थ भी पहचान ले, उसकी श्रुति भी करे, मतलब श्रवण भी करे, उस वजह से सर्वोपरि से स्वामीनारायण भगवान की पहचान नहीं होती है। मतलब कि यदि मूल तलक वो पहुंच गया, मूल संसार वृक्ष के मूल को भी पहुंच गया, जहां पे साईं है, नित्यानंद है, या तो हम कह सकते हैं दत्त है, या तो हम बोल सकते हैं कि महावीर भगवान है, या तो जैन या तो बुद्ध के जो तीर्थंकर है, वो सबको उसने प्राप्त कर लिया, फिर भी उसको साधर्म्यपणा किसका प्राप्त नहीं हुआ है? मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद का साधर्म्यपणा प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो कितना भी अजर अमर हो गया, वो अक्षर रूप भी हो गया, उसको ब्रह्म ज्योति भी दिखाई दी, वो सर्वज्ञ भी हो गया, फिर भी उसका साधर्म्यपणा को प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट स्पिरिचुअल जोन में उसको एंट्री ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ये माइक जगत और अमाइक जगत में ये फर्क है। आपने देखा होगा या तो मैंने भी देखा है कि जहां पे ऐसे सिद्ध पुरुष है, नित्यानंद है, साईं है, या तो महावीर है, या तो बुद्ध है, या तो फिर कोई भी फिरका की आप बोल रहे हो, तो वहां पे ओम आता है। ओम, जहां पे ओम है तो अभी पूर्ण मुक्ति नहीं है। ओम का जहां पे लोप हो गया और उसकी जगह पे स्वामी स्थित हो गए और वो स्वामी का साधर्म्यपणा मिला, तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आप साधर्म्यपणा को प्राप्त कर सकते हो, और तो ही आप उस तख्तोताज के ऊपर जो विराजित है ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के पास में आप उपस्थित हो सकते हो। नहीं तो आप क्वालिफिकेशन राउंड ही खत्म हो गया आपका, आप क्वालिफाई ही नहीं हुए। तो यो माइक और अमाइक दोनों के बीच में का जो अंतर है वो यहां पे स्पष्ट रूप से बताया है। यदि हम किसी को कहे कि तुम साईं को भजते हो या तो तुम नित्यानंद को भजते हो, तो काका जी ने ऐसा क्या बताया कि जिसके वजह से दिनकर भाई या तो किशोर भाई जो साईं जी को मानते थे फिर भी उनको मानने लगे। तो मेरे साथ में ऐसा एक प्रसंग हुआ था कि मैं ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम करता था, तो मेरे अंदर ओम बहुत चलता था। जब गुरुजी आए थे, दिल्ली से पधारे थे और रात का भोजन वगैरह सब कुछ प्रसाद ग्रहण हो गया था और सब बैठे थे, तब भी मैं वही चल रहा था। तो उन्होंने मुझे पास में बुलाया। उन्होंने क्या कहा? ओम ही स्वामी है, तो अब हमें स्वामी नारायण करना है। वो आज्ञा दी। तो वो कितनी बड़ी कृपा की। अमाइक में से, मतलब कि माइक में से अमाइक में लेके जाने के लिए गुरुजी ने दाखड़ा किया, क्योंकि भाव से मैंने उनका दर्शन किया, भाव से 2 हाथ जोड़ के उनकी स्तुति की, और ये एक मंत्र मैंने दोहराया उनके सामने, यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बार बार ये स्तुति उनके सन्मुख गाता रहा, उनके चरण को अर्पण करता रहा, और तब जाके उन्होंने ये अनुग्रह किया, और उस अनुग्रह के वजह से
मैं साधर्मपणा, भरत भाई वसी भाई की साधर्मपणा को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हो सका। तो ऐसे ही 2 साल निकल गए थे, उनके साथ में रह के भी 2 साल निकल गए थे। स्वामीनारायण करते भी थे, लेकिन ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु चालू हो ही जाता था। वो ओम ओम लग ही जाता था पीछे से, कहां से कहां से वो ओम आ जाता था। और नहीं तो कुछ तो जो दूसरे फिरके ओम स्वामीनारायण नमो ओम स्वामीनारायण नमो, वो ओम स्वामीनारायण चालू हो जाता था। और जब ये स्थिति को पहुंचा उनके अनुग्रह से, तब ये पता चला कि गुरुजी ने कितना बड़ा अनुग्रह किया कि माइक में से माइक में लेके जाने के लिए जो प्रगट सत्पुरुष है, उसका साधर्मपणा को प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने मेरा ओम छुड़वाया। बोला आज से ओम नहीं, आज से स्वामीनारायण। तो उन्होंने सिर्फ आज्ञा की और उसका पालन किया। तो आज ये बात का इतना अहोभाव होता है कि गुणातीत समाज की रचना में जो काकाजी पप्पा जी ने जिन संतों को उसके अंदर जोड़ा है, वो कितने भेद रहित होकर वो जीव के कल्याण के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए कितने प्रयत्नशील है। वो कहते हैं ना कि दिनकर भाई अभी अभी गए थे शांति दादा की वो त्रयोदशी के टाइम पे गए थे, और तब उनको सिर्फ 10 मिनट का 15 मिनट का ही टाइम था, फिर भी सबको बिठाया और साहेब दादा ने उनको 1 घंटे तक महात्मा की बातें की। 1 घंटे तक बोला लेट होता है तो होने दो। तो वो जो संबंध है गुणातीत समाज का, जो भेद रहित जो संबंध है, क्योंकि अक्षरधाम में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे ये हरिप्रसाद वाले, यहाँ पे ये साहेब जी वाले, यहाँ पे ये काकाजी पप्पा जी वाले, यहाँ पे बैप्स वाले, ऐसा कोई कोना नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सब अक्षर मुक्त है, सब साधर्मपणा को प्राप्त हुए हैं और सभी को उनके प्रति, पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रति सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है। वो देहातीत है, वो अपने आप को मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम समझते हैं, तभी वो वहां पे है। तो वो बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि आप कितना भी जानते हो, माया के अंदर का आप कितना भी जानते हो, सब व्यर्थ है। वो वहां पे उसको, आपको एंट्री के लिए भी आपको परमिशन नहीं है, एंट्री भी नहीं है। वो दरवाजे के अंदर आपको पैर रखने की भी परमिशन नहीं है। हाँ, क्वालिफाई नहीं करते। आप कितने भी समग्र समर्थ हो जाओ, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, आप कितने भी सर्वज्ञ हो जाओ, लेकिन वो सब चौपट है। वो बात यहाँ पे बताई है कि मुक्त किसे कहा गया है। जो माइक में है वो तो माइक में ही घूमने वाला है और वहां पे ही घूमते रहने वाला है। हाँ, मैं भगवान हूँ, या तो मैं ही ज्योति स्वरूप हूँ, या तो मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही अनंत हूँ, ये सब उसको आता है, वो होता भी है, लेकिन फिर भी वहां पे एंट्री नहीं है। ये बात यहाँ पे कही है। तो उसके वजह से जो सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान है, उसकी पहचान उसको होती नहीं है। इसीलिए ये सारे शास्त्रों के बजाय जो प्रगट श्री जी महाराज के वचन हैं वो उत्तम हैं। तो जो श्री गुरु जी ने कहा, उन्होंने वचन ही दिया ना, उन्होंने आज्ञा ही की कि ये नहीं ये करो, तो वो ही क्या है, उत्तम है। तो वो सारे शास्त्र के सामने ये उत्तम हो गया कि नहीं हो गया? मेरे जीवन में तो वो प्रत्यक्ष है, मेरे जीवन में तो वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो प्रसंग बना है। तो प्रगट श्री सहजानंद स्वामी को पहचाने बिना ज्ञान होता नहीं है और मुक्त भी नहीं बने जाता, मुक्त भी नहीं बन सकते। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण का भजन और 30 लक्षण वाले सत्पुरुष का संग करे तो ही वो मुक्त हो सकता है। क्लियर कट है, क्लियर कट, सीधा। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण का जो भजन करता हो, उनकी आज्ञा का पालन करता हो, मतलब शास्त्रों का विधि विधान के हिसाब से वो अपने जीवन को व्यतीत करता हो, और 30 लक्षण वाले जो सत्पुरुष का संग करे, ये कंपलसरी बना दिया। क्या कर दिया? सत्पुरुष का संग चाहिए। बाकी पुस्तक में तो बहुत कुछ है, आप सर्वज्ञ है, समर्थ है, सब कुछ पढ़ के समझ में आ गया। हाँ, आप ऐसे सब शब्द बोलने लगे, अक्षर, अक्षर मुक्त, वो सब शब्द सब आपको समझ में आने लगा, लेकिन फिर भी उसका संग नहीं किया, ऐसे सत्पुरुष का संग नहीं किया, उसके शरण में नहीं गए, उसको अपना जीवन समर्पित नहीं किया, तो वो मुक्त
हो ही नहीं सकता, ये बात यहाँ पे कही है। तो इसी के साथ में अध्याय 3 यहाँ पे संपन्न होता है। अब हम अध्याय 4 के ऊपर चलते हैं। अध्याय 4 में विषय खंडन की बात इस अध्याय में कही गई है। शिष्य पूछता है 7 माल की जो हवेली है वो क्या है, और तृण की झुपड़ी है वो क्या है। तो गुरु से कहते हैं ये जीव तो जैसी सोबत करता है ऐसे ही उसके इंद्रिय अंतःकरण बन जाते हैं। वो जीव जब विषयी जीव की सभा में बैठा हो और वो जगह बहुत सुंदर भी हो, 7 माल की हवेली जैसी भी हो, और उस हवेली के अंदर कांच के सुंदर सुंदर ऐसे क्या बोलते हैं आईने भी लगे हुए हो, और सुंदर बिछाने भी बिछाए हुए हो, और उसमें छोटे छोटे प्रकार के वस्त्रभूषण भी पहन के विषयी जन वहां पे बैठे हो, दारू के शीशे भरे पड़े हो, और वेश्याएं थे से नाचती हो, छोटे छोटे प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाजिंत्र भी बजते हो। यदि उस सभा में जाके यदि कोई जन बैठता है तो उस समय उसका अंतःकरण अन्य रीत का हो जाता है। और उसको समझने के लिए जो सत्संग में आज्ञा और उपासना का लोप करने वाला है, जो त्यागी और गृहस्थ है, उसका शरीर भी हवेली के ठिकाने पे है। अभी जिसको विमुख कहा है उसकी स्थिति कैसी है उसकी बात करते हैं। इसीलिए वो हवेली का दृष्टांत दिया कि इस हवेली में क्या माइक सब जंतर बंतर सब चल रहा है, और उसका कंपैरिजन किसके साथ में किया है, जो विमुख जीव है, जो उपासना का, सत्संग की आज्ञा का और उपासना का लोप करने वाला, उसको क्या कहा है, विमुख कहा है। ऐसा जो त्यागी और गृहस्थ है उसका शरीर तो हवेली के ठिकाने पे है, और दुर्गुण वो तो उस आईने के ठिकाने पे है, और जो बिछोना है उसके ठिकाने पे रजोगुण है, और जो विविध प्रकार के आभूषण हैं उसके ठिकाने पे जो उसका झूठा स्वभाव है वो है। वस्त्र की जगह पे तो उसकी क्रियाएं है, और दारू के शीशा के जगह पे पंच विषय सब है, और वेश्याओं के ठिकाने पे पंच ज्ञान इंद्रिया की वृत्तियां है, और काम क्रोध वगैरह तो भड़वे है। और ऐसे जन का जो संग करता है उसका मोक्ष और अंतःकरण बिगड़ जाते हैं। ऐसे के संग से, आज्ञा उपासना से हम विमुख हो सकते हैं, और कुबुद्धि और अज्ञान बढ़ जाता है। सत्संग में ऐसे त्यागी गृही भाई और बहन जो भी हो उसका संग नहीं करना। यहाँ पे क्या आज्ञा है, जो थोड़े टाइम पे माइक भाव में और थोड़े टाइम पे अमाइक भाव में, थोड़े टाइम पे साईं बाबा को भजेंगे, थोड़े टाइम में माता को भजेंगे, थोड़े टाइम पे वो कुल देवी के पास में जाएंगे, थोड़े टाइम पे यात्रा करने वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए जाएंगे, वहां पे मत्था टिकाएंगे और उसका उपवास वगैरह करेंगे। हालांकि हम भी करते हैं महादेव का, शिवरात्रि का, वो सब भी करते हैं, हम रुद्र भी करते हैं। फिर भी क्या बताया है कि सत्संग में ऐसे त्यागी और गृही जो भाई बहन हैं तो उसका संग नहीं करना, क्योंकि उसकी निष्ठा पक्की नहीं है, उसको जो मूल सिद्धांत है वो समझ में आया नहीं है। वो आता है जाता है, आता है जाता है, सेवा भी करता है, आज्ञा पालन भी करता है, स्वामीनारायण भी करता है, और फिर भी क्या कहा है कि उसका संग नहीं करना। उसका संग तो कुसंग कहलाता है, उसके वजह से तो नरक का जो द्वार है वो खुल जाता है। और अब जो सत्संग में जो तृण की झुपड़ी, मतलब जो घास फूस की जो झोपड़पट्टी बना के भी रहता है, और उसमें फटी हुई उसकी गद्दे तकिए है, और वहां पे यदि परमहंस की सभा यदि बैठी है और धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति सह वर्तमान भगवद वार्ता वहां पे होती है। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है, कैसे कि परमहंस की सभा हो और उसमें धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति सह वर्तमान सहित यदि भगवद वार्ता होती हो, तो मतलब कि वो जो परमहंस है वो सब ज्ञान धर्म भक्ति वैराग्य सहित पंचवर्तमान का भी पालन करते हो, ऐसी सभा में यदि भगवद वार्ता होती हो तो उस सभा में जाकर यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उस समय उसका जो अंतःकरण है वो अन्य रीत का हो जाता है, मतलब कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनने के लिए वो प्रयोजित हो चुका है। और ऐसी समझ जिसने जिसने तृण तुल्य संसार को जाना है, कैसी कैसी समझ कि जिन्होंने तृण तुल्य इस संसार को जाना है और फटी टूटी हुई ऐसी गोदड़ी के ठिकाने पे 24 तत्व को अलग मानकर देह भाव को टाल दिया है,
मतलब कि 51 भूत मैं नहीं हूं, यह देह में नहीं हूं, और वो जो 51 भूत उसमें है वो भी मैं नहीं हूं, वो तो सब तत्व है और उससे अलग हूं। और जहां पे प्रत्यक्ष श्री स्वामीनारायण की ज्ञान वार्ता होती हो, ऐसे परम एकांतिक सत्पुरुष जहां पे हो, उसके पास में जाकर कोई यदि व्यक्ति बैठता है तो उस समय में उसका जो अंतःकरण है, उसका जो जीव है, वो अन्य रीत का हो जाता है, मतलब कि मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की ओर उसकी प्रगति हो रही है। इसलिए सत्पुरुष और असत्पुरुष दोनों इस सत्संग में है, तो उसका यदि सोच विचार करके यदि हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम पहचान पाएंगे। मूर्ख को तो कुछ भी समझ में आता नहीं है। तो ये जो बात है वो तो पशु की माफक सत्संग में जो वर्तन करता हो उसको समझ में नहीं आएगी, पर सत्संग में जो विवेकी होता है और जो देवी होता है उसको ये सारी बातों तुरंत ही समझ में आ जाती है। उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, उसको इशारा काफी है। वहां पे बोल दिया इससे दूर हो जाओ तो इससे दूर हो जाओ। इसीलिए सभी परमहंस तथा सांख्य योगी भाई बहन ब्रह्मचारी और अन्य गृहस्थ हरिभक्तों को कुपात्र व्यक्ति सत्संग में हो तो उसकी सोबत संगत करनी नहीं है। यहाँ पे 3 बार कहा है कि इसको कुसंग कहते हैं, उनका संबंध नहीं करना है। तो ये भी आज्ञा ही है, ये भी आज्ञा ही है, कुसंग का त्याग करना और उसका संबंध नहीं करना, उसका त्याग करने की बात यहाँ पे कही है। अब जो सांख्य योगी की जो समझन है उसकी बात करते हैं। प्रकृति का कार्य सभी वो तो राख के पिल्ले के माफिक है, और जब उसको सांख्य कहा जाता है। योग यानी कि 14 इंद्रियों की वृत्तियों को श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति में रखता है, और दोनों जिसमें होते हैं वो सांख्य योगी कहलाता है। मतलब कि जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार और जो 14 इंद्रियां है वो सभी की सभी स्वामी की मूर्ति में ही, वो उसके ऊपर मूर्ति पे ही केंद्रित करके रखता है। मतलब कि जो अंतर्मुखी है, या तो आंखों के सामने मूर्ति है या तो फिर उसके हृदय की जो मूर्ति है उसको ही देखता है। और जो सांख्य योगी है, तो स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि सत्संग होने से पहले वो जीव कितना भी कुपात्र हो और वो नियम धराकर सत्संग में उसको लेना चाहिए, ऐसे को सत्संग में लेना चाहिए। पर सत्संग में आने के बाद भी जो पंच वर्तमान का पालन नहीं करते हैं, ऐसे जो कुपात्र जीव है उसके संग का त्याग करना है। जिनको ये अंग को सर्प ने काटा हो और तुरंत उस अंग को यदि काटे नहीं तो बाकी का अन्य जो शरीर है वो कुशल रहता है, पर यदि उसका लोभ करने को जाए तो बहुत ही बिगाड़ हो जाता है। ऐसा श्री सहजानंद स्वामी का वचन है। मस्त दृष्टांत देके बताया कि एक सेल में भी यदि कुछ गड़बड़ हो तो वो जब तक ठीक नहीं होता है तब तक कुछ काम का नहीं है। और जो वचन का पालन करेगा तो आपके ऊपर श्रीजी महाराज राजी हो जाएंगे और अक्षरधाम में तब ही आप उसके साथ में रह सकते हो। आप तभी मुक्ताक्षर बन सकते हो और तभी उनकी आज्ञा के पालन के लिए आप प्रस्तुत हो। ये वचन का पालन नहीं होएगा तो भूत का या ब्रह्म राक्षस का देह आएगा और उसमें आप बहुत ही हैरान परेशान हो जाओगे। एक ऊर्ध्वगति बताई जहां पे सूर्य लोक या दूसरे जो लोक है उसमें लेके जाएंगे, और यदि आपने उल्टा काम किया, गलत काम किया, तो आपका भूत का या ब्रह्म राक्षस का भी देह आ सकता है। सत्संग में आकर पंचवर्तमान रूपी आज्ञा का जो लोप करता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पाप होता है वो सब उनको स्पर्श करता है। मतलब कि आप जितने ऊपर जाते हो उतना यदि आप पॉजिटिव रहते हो तो उतना मबलख मिलता है, और यदि नेगेटिव होते हो तो भी उसका भी मबलख ही मिलता है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है। अच्छा किया तो उसका मल्टीप्लिकेशन और बुरा किया तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन। या तो भूत बनो या तो ब्रह्म राक्षस बनो या तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने पाप होते हैं वो सब आपको लग जाएंगे। शिष्य पूछते हैं कि धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति में यदि न्यूनता हो तो वो कैसे टल सकती है। तो गुरु से कहते हैं
श्री जी महाराज के परम एकांतिक भक्त की सेवा और समागम करके ही वो न्यूनता टलती है। अभी ये जवाब क्यों दिया? श्री जी महाराज के परम एकांतिक भक्त की सेवा और समागम करके ही न्यूनता टलती है। वो न्यूनता किस वजह से है? या तो अज्ञान के वजह से है या तो असमर्थपणा के वजह से है। तो ये दोनों कहां से हम उसकी मुक्ति पा सकते हैं? तो कि ऐसे जो परम एकांतिक भक्त है, ऐसे जो परम एकांतिक भक्त है, उसके साथ में रहकर हमें कुछ न कुछ उनके दिव्य गुण हमें दिखाई देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने इस स्थिति को पहुंचे है तो उसमें उनको क्या तकलीफ आई है, उस तकलीफ को हम यदि उसके पास में विवरण करते हैं तो वो हमें अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं और उस मार्ग पे चलने के वजह से ही हमें फायदा होता है। अन्य जो माइक वाले हैं, यदि उसके पास में गए तो वो हमें तो गलत बात ही बताएगा। जिस तरह भागवत के अंदर या तो गीता के अंदर यही बात बताई जाती है कि यदि अर्जुन अपनी सलाह लेने के लिए कि मैं मेरे अपने कुटुंबी जनों के साथ में मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, यदि उनके पास में कृष्ण था तो उसको सही सलाह मिली। लेकिन उसकी जगह पे नहीं मेरे पिता तो अभी नहीं है, अभी मैं पितामह को जाके मैं बात करता हूं, और वो धृतराष्ट्र के पास में चला जाता तो उसको क्या 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 सलाह मिलती? कहता था सब कुछ धनुष्यबाण इधर से छोड़ दे और चला जा वनवागड़े में। तो सलाह भी उसकी लेनी चाहिए, या तो हाथ भी उसका पकड़ना चाहिए, ज्ञान उसके पास में लेना चाहिए जो उस स्थिति में है, मतलब कि हमारे से ऊपर की स्थिति में है, हमारे से नीचे की स्थिति है, उसकी सलाह सूचन नहीं लेनी है। इसीलिए यहाँ पे शब्द क्या पकड़ा है? श्री जी महाराज के परम एकांतिक भक्त, एकांतिक भी नहीं, परम एकांतिक भक्त की सेवा और समागम करने से वो न्यूनता टलती है। मतलब कि उस राह पे चलने के वक्त जो भी अड़चन वगैरह जो भी आती है, जो भी बाधाएं आती है, या तो जो भी कश्मकश होता है, उसमें से बाहर निकालने के लिए वो अपने अनुभव के वजह से आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। शिष्य पूछते हैं कि अमृत कहाँ पे बसता है? तो गुरु से कहते हैं समुद्र में भी अमृत है, चंद्रमा में भी अमृत बसा हुआ है, स्त्री के मुख में भी अमृत बसा हुआ है, सर्प के मुंह में भी अमृत बसा हुआ है, स्वर्ग में भी अमृत बसता है। इस तरह से जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हैं। पर समुद्र का पानी क्या है? खारा है। चंद्रमा को भी क्षय रोग हुआ है। स्त्री के मुख में अमृत होने के बावजूद उसका पति गुजर जाता है, और सबके मुंह में भी तो जहर भी तो रहता है, और देवता के लोग भी नाशवंत है। तो फिर ये सब अमृत जो कहे हैं वो सब झूठे हैं, वो कंपैरेटिवली अन्य चीजों से बेहतरीन है, पर जो माइक और अमाइक का अमृत है वो अलग है। तो अध्याय 4 के अंदर जो बात ली है उसमें डायरेक्ट उन्होंने कहा है माइक कहां तलक है और अमाइक की शुरुआत कहां पे होती है, माइक के नीति नियम क्या है और अमाइक के नीति नियम क्या है, उसको अलग करना सीखो। अमृत मिलता है, अमृत मिलता है, अमृत मिलता है करके स्वर्गलोक में चले जाएंगे तो हमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वो सच्चा अमृत है ही नहीं, वो माइक जगत के बारे में है। तो ये सब अमृत झूठे हैं, परंतु सत्पुरुष की वाणी में रहा जो अमृत है वो नाशवंत नहीं है, वो अलौकिक है, वो लौकिक अमृत नहीं है। बाकी सब जो है वो माइक है, वो लौकिक अमृत है, मतलब दूसरी उपलब्धियों से अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहा है कि सत्पुरुष की वाणी के अंदर जो अमृत है वो नाशवंत नहीं है, वो शाश्वत है। और उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने हमें दृष्टि में ले लिया, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ठान ली। हमारे लिए यदि वो माला घुमाते हैं तो हमारा कल्याण हो गया है। इसीलिए हम सुबह दोपहर शाम को ऐसे एकांतिक मुक्त के दर्शन भी करते हैं और उनको जय स्वामी नारायण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अनुग्रह दृष्टि पड़ गई, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, उनकी कृपा दृष्टि हमें मिल गई, तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो इसी के साथ में ये अध्याय 4 भी संपन्न करते हैं, हो रहा है, संपन्न हो चुका है, और आज का सत्संग भी हम यहाँ पे संपूर्ण करते हैं।
तो इसी के साथ में आप सभी को जय स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामी।